Good morning to all of you. We are just going to read the Fair Play Yours, Chapter 7 from the Honeysuckle book. Now let's get started. Fair play. Jumman Sheikh and the Algu Chaudhry were the good friends. So strong was there the bond of the friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were the greatly respected in the village. जुम्मन शेख और अगू चौधरी एक गांव में दो व्यक्ति थे। दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा गहरी मित्रता थी। इतनी ज़्यादा जो है गहरी मित्रता थी कि अगर उनमें से कोई एक जो है अगर शहर चला जाता था, गांव छोड़ करके जो है कहीं किसी काम से बाहर जाता था, तो दूसरा जो है उसके घर और उसकी फैमिली का जो है देखभाल करता था, ख्याल रखता था। दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा गहरी मित्रता थी। इतनी ज़्यादा गहरी मित्रता थी कि उनकी मित्रता की लोग मिसाल देते थे और पूरे गांव में उनकी मित्रता को देख करके उन्हें काफ़ी रेस्पेक्ट भी दिया जाता था। काफ़ी ज़्यादा जो है लोग उन्हें आदर सम्मान देते थे और एग्जाम्पल्स देते थे कि देखो जुम्मन और अलगू की तरह जो है होना चाहिए। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। She transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. The arrangement worked well for a couple of the years, then the situation changed. Jumman and his family were tired of the old relative. It meant old aunt. Jumman became an indifferent to her as his wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day. She swallowed these insults along with her food for a few months, but patience has its limit. जुम्मन की एक जो है चाची भी थी, एक बूढ़ी जो है आंटी भी थी, उसके साथ रहती थी। ठीक है, उन्होंने उनके हिस्से की जो भी प्रॉपर्टी थी उन्होंने जो है जुम्मन के नाम ट्रांसफ़र कर दी। ठीक है ना, लिख दी, बायनामा कर दी, यह सोच करके कि अब जुम्मन ही उसके अपनी कोई संतान नहीं थे, इसलिए जुम्मन ही जो है अब उसके जो है देखभाल सब कुछ जो है ख्याल व्याल रखेगा। ठीक है ना, यह सोच करके सभी चीज़ें ठीक ठाक चलते रही। कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन उसके बाद से जो है कुछ ही वर्षों बाद जो है सिचुएशन काफ़ी बदल गया और जुम्मन का जो व्यवहार है, स्वभाव भी है, वह जो है उनके अपने आंटी के जो खिलाफ होने लगा। यानी कहने का मतलब जो है जुम्मन जिस प्रकार से पहले मानता था, आंटी का केयर करता था, ठीक है, उन्हें समय से भोजन पानी ये सब सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, दूध दवा ये सब सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, ये सब सारी चीज़ें उसके स्वभाव में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आने लगा और उसके वाइफ के भी स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। यहाँ तक कि जो आंटी थी उन्हें जो है 2 टाइम का जो भोजन मिलता था, वो भोजन देने में भी अब वो लोग जो है नाकुर नुकुर करते थे। हमेशा जो है कुछ भी सुनाते रहना, कुछ भी मतलब जो है उल्टा पुल्टा बोलते रहना, हमेशा जो है कि घर में बैठी रहती है, बोझ है, ये है, वो है, बहुत तरह की बातें जो है वो लोग बोलते थे। ये सारी बातें जो है वो जो उसकी आंटी थी वो बेचारी अब कुछ कर तो नहीं सकती थी। उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी वगैरह सब तो जुम्मन के नाम कर दी थी। ठीक है, वो बेचारी सारी ये जो इंसल्ट है, सारी जो बेइज्जती है, ये सारे भोजन के साथ साथ जो है निगलती रहती थी। ठीक है ना, लेकिन पेशेंस किसी भी चीज़ की जो धैर्य होती है, धैर्यता की भी एक सीमा होती है। ठीक है, जब सीमा जो है के ऊपर चला गया तो जुम्मन के आंटी जो है बिल्कुल अब जो है उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तब उन्होंने जो है जुम्मन से बोला, वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, तो उस एक दिन जो है उन्होंने जुम्मन से बोला, माई सन, इट इज नाउ obvious that I am not wanted in your house. जुम्मन देखो बेटा, ऐसा है कि मैं यह चीज़ समझ चुकी हूँ कि तुम्हारे घर में अब मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी कोई पूछ नहीं है। ठीक है ना, मुझे ऐसा लगता है तुम लोग के बिहेवियर से। काइंडली गिव मी द मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। एक काम करो, मुझे महीने के महीने कुछ जो है पैसे ही दे दो ताकि मैं जो हूँ अलग अपना किचन कर सकूँ, यानी अपने खाना बना के खा सकूँ। ठीक है ना, माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। जुम्मन ने जवाब दिया कि मेरी पत्नी अच्छे से जानती है घर चलाना। ठीक है ना, कि कैसे घर चलाया जाता है। बी पेशेंस, धैर्य रखिए। ठीक है ना, ज़्यादा जो है तिगड़ बिगड़ नहीं कीजिए, धैर्य रखिए। सेट द जुम्मन सेमलेसली। जुम्मन ने यह बात जो है बहुत ही बेशर्मी से, क्योंकि जो है चाची तो उनकी बड़ी थी,
उन्होंने पाला पोसा भी था उनको, सबसे बड़ी बात है उन्होंने सारी अपनी प्रॉपर्टी जो है जुम्मन के नाम कर दी थी। और वैसे व्यक्ति के साथ जुम्मन जब इस तरह की बात करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वह क्या है, एक तरह से समझा जाए तो वह जो है क्या है, एक बेशर्म कहा जाएगा, है ना, बेशर्म कहा जाएगा। तो बहुत ही बेशर्मी से उसने जवाब दिया कि ऐसा है कि बिल्कुल जो है धैर्य बनाए रखिए, ठीक है ना, और धैर्यता से अपना काम कीजिए, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी वाइफ अच्छी तरह से जानती है कि कैसे जो है घर चलाना है। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। और इस तरह से जो है उसकी आंटी को यह बात बहुत बुरी लगी, उसे गुस्सा भी आया और उन्होंने सोच लिया कि अब इस मैटर को, लगता है कि अपने इस घर के मैटर को, कोई भी अपने घर के मैटर को जो है पंचायत में या लोगों के सामने नहीं रखना चाहता। इस वजह से उन्होंने जो है जुम्मन से डायरेक्ट बात किया, मगर जुम्मन के इस प्रकार से व्यवहार से वो काफ़ी आहत हुई, काफ़ी गुस्सा भी आया उन्होंने। और वो बेचारी बूढ़ी थी, कुछ कर तो नहीं सकती थी, उनके हाथ भी कट चुके थे, इसलिए हाथ कटने का मुहावरा यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, हाथ कट गया मतलब रियल में हाथ नहीं कट गया, हाथ कटने का मतलब यह हुआ कि उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम कर दी थी। तो बेचारी जाती कहाँ, तो लास्टली वो हाथ थक के जो है बोली कि अभी मैं विलेज पंचायत में इस विषय को रखती हूँ। For many days, the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. Some sympathized with her, others laughed at her, and few others advised her to make it up with her nephew and his wife. कुछ दिनों तक जो है आंटी जो है सारे गांव में घूम घूम के प्रत्येक घरों में देखी गई कि प्रत्येक घरों में जाती थी, अपने सारे विषय को रखती थी, लोगों का सपोर्ट मांगती थी, ठीक है। कुछ लोग जो है उनके साथ सहानुभूति व्यक्त करते थे, ठीक है, सिंपैथीज का मतलब होता था उनके साथ सहानुभूति व्यक्त करना, सहानुभूति व्यक्त करते थे। कुछ जो है उनके ऊपर हंसते थे, ऑब्वियस सी बात है, बहुत लोगों के साथ जो समस्या आती है उसका लोग मजाक उड़ाते हैं, तो कुछ जो है हंसते थे और कुछ जो है उनको सलाह देते थे कि ऐसा है कि बूढ़ी हो चुकी हो, ठीक है, ये सब सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचो, तुम अपने जो तुम्हारा भतीजा है उसके साथ जो है अपना सेटअप कर लो, ठीक है, यानी कि उसी के साथ रहो, उसी के साथ जो भी करो, ठीक है ना, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। At least she came to the अलगू चौधरी and spoke to him. अंत में वो अलगू चौधरी के पास भी है, अलगू चौधरी से सारे विषय को रखी। अलगू चौधरी जो है वह बोला कि चाची आप तो अच्छी तरह से जानती होगी जुम्मन और मैं बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है ना, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं कैसे जो है उसके खिलाफ जा सकता हूँ। अलगू सेड बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से व्हाट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर। तो अलगू चौधरी जब बोला उनसे कि जो है आप अच्छी तरह से जानती हैं कि जुम्मन मेरा बहुत ही परम मित्र है, ठीक है, और इस तरह से कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उसके खिलाफ जो है कुछ भी बोलूं, ठीक है ना। तो आंटी कुछ बोलती नहीं है, लेकिन जाते जाते इतना जरूर कहती है कि ठीक है बेटा तुम सही बोल रहे हो, जुम्मन जो है तुम्हारा बहुत ही अच्छा मित्र है, कहीं कोई समस्या नहीं है, बट क्या यह सही है कि गलत होते हुए भी अपने आंखों के सामने आप देखते रहो और मुंह बंद करके रहो। Pleaded the old lady, come to the panchayat and speak the truth, she said. Algu didn't reply, but her words kept ringing in his ears. आओ और पंचायत में सच क्या है, सही क्या है वह बताओ तो अच्छा रहेगा। वहां से ओल्ड लेडी इतना कहते हुए चली गई, लेकिन अलगू के दिमाग में उनकी यह बात बिल्कुल गूंजती रही, है ना। अब कहानी का यहाँ पे पार्ट 2 है। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड, लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। जुम्मन उसी शाम जो है बनियान बरगद के एक पेड़ के नीचे जो है पंचायत बुलाई जाती है, सभी लोग गांव के लोग वहां इकट्ठे होते हैं, जुम्मन भी वहां पहुंचता है, अलगू वगैरह सब पहुंचते हैं वहां पे। जुम्मन जो है वहां बोलता है क्या कि पंच की जो आवाज़ होती है वह जो है भगवान की आवाज़ होती है, ठीक है। तो मेरी जो आंटी हैं, जो आंट हैं, उनको जो है हेड पंच जो है चुनने दीजिए, जिसको जो है वो हेड पंच चुनेंगी, ठीक है, मुख्य पंच जो है चुनेंगी, उनकी बातों का मैं सम्मान करूंगा, उनकी बातों को मैं, उनकी डिसीजन को मैं मानूंगा, इनकार नहीं करूंगा। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनेमी,
पंच जो है अच्छी तरह जानते हैं कि जो ना ही कोई दुश्मन हो और ना ही दोस्त। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी? अलगू चौधरी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, ओल्ड लेडी जो है अनाउंस की कि फाइन, ठीक है। जुम्मन के रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज एक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, यानी कि अलगू चौधरी को उन्होंने कहा, एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है हेड ऑफ द पंच जो है जुम्मन को अलगू को बनाया जाए, कोई समस्या नहीं है मुझे, ठीक है। अलगू का नाम सुनते ही जुम्मन खुशी से जो है अंदर ही अंदर झूम उठा, क्योंकि वो तो अच्छी तरह से समझ गया कि वाह मैं कितना लकी हूं, मैं कितना भाग्यशाली हूं। हेड भी बनाया गया, हेड पंच बनाया गया, उसे भी जो है मेरा दोस्त को ही बनाया गया, यह तो मेरे कभी खिलाफ जा ही नहीं सकता, ठीक है। चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद द जुम्मन सेड अलगू। अलगू जो है वह बोला कि चाची आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि जुम्मन के साथ मेरी कितनी अच्छी जो है मित्रता है, फिर भी आप मुझे जो है हेड पंच क्यों नियुक्त कर रही हैं? आई नो दैट रिप्लाइड द आंट, बट I also know that you will not kill your conscience for the sake of friendship. हाँ मैं जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारी जो है बहुत अच्छी मित्रता है, मगर मैं यह भी जानती हूँ कि तुम अपने फ्रेंडशिप के लिए अपने विवेक, जो क्या करना चाहिए, सही में क्या सही है, इस चीज़ को जो है नहीं मारोगे, है ना। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, भगवान जो है वास करते हैं किसी भी पंच के हृदय में, भगवान का वास होता है। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, और उसकी जो आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, और ओल्ड लेडी जो है अपनी पूरी जो है केस को सभी लोगों के सामने जो है रखती है। अभी के लिए इतना ही भैया बहन, ठीक है। अभी तक आपने जो पढ़ा, ठीक है, यह कहानी का प्रथम पार्ट था, फर्स्ट, यानी इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में जो है कंप्लीट करूंगा इस चैप्टर को, ठीक है। तो यह जो है चैप्टर फिनिश होता है आपकी इस पार्ट 1 के साथ, और पार्ट 2 में यह चैप्टर पूरी के पूरी जो है कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद से इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।